देखो, हमारे ये बचे हुए थे ना, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। देखो ये कैसे होता है। इसके लिए जैसे हम एक डेटा बना लेते हैं, मतलब एक एक एक्सेल में आता है ना, कंट्रोल ई। याद है कंट्रोल ई? हाँ, कंट्रोल ई, ऑल्ट ई एस होता है, कंट्रोल ई। याद है? नहीं किए? जैसे ये नाम है, यहाँ पे इसका हमें इसका फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे हमें इसका लास्ट नेम चाहिए। अब याद आया? प्लस स्किल हमने सीखा था। बहुत बड़ा बड़ा नाम था APJ अब्दुल कलाम। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया राजीव, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल ई, यहाँ पे लिख दिया दीक्षित, यहाँ पे लिखा कंट्रोल ई। कर दिया ना इसने सबका नाम अलग अलग। और अगर हम इसको ऐसे लिख देते, फर्स्ट नेम इज राजीव एंड लास्ट नेम इज दीक्षित, और कंट्रोल ई किया, तो देखो सबका आप हो गया। फर्स्ट नेम इज करण, लास्ट नेम इज वर्मा, फर्स्ट नेम इज दीपक, लास्ट नेम इज, है ना? यही काम ये करेगा एग्जाम्पल वाला। आ गया? देखो अब जाते हैं ऐड कॉलम, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ऑल कॉलम ले लो या सिलेक्शन ले लो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें तो एक ही कॉलम है। ऑल कॉलम का मतलब क्या हुआ, जितनी कॉलम है उन सब पे, और सिलेक्शन का मतलब जो सिलेक्टेड है। हाँ, तो ये हमारा सिलेक्शन यही है। ये आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट नेम इज एंड लास्ट नेम इज दीक्षित। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर सैंपल वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। सैंपल वैल्यू एंटर कर दो क्रिएट करने के लिए, और फिर क्या लिखा है, कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। नहीं आया? जरा प्लीज एंटर मोर सैंपल। हाँ, दीक्षित एंड लास्ट नेम इज दीक्षित। फर्स्ट नेम इज करण एंड लास्ट नेम इज वर्मा। कहीं नहीं आ रहा है ये।
हम्म, सही नहीं है तो मतलब। ये तो आ जा रहा है। पूरा नाम लिखने के बाद नहीं आ रहा है, एक ही नाम होता। हम्म। तो दोनों लिखने के पहले हम इस तरह से लिखेंगे। हाँ, अगर ये नहीं होते तो लिखे उसके बाद ही समझता है। तो, हाँ, दो में लिखोगे तब समझ जाएगा। ऐसे लिखते हैं, देखो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ये थी, तो यहाँ पे लिखते हैं हरियाणा। हिमाचल प्रदेश की शिमला। हिमाचल प्रदेश की शिमला। उत्तराखंड। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून देहरादून। से तो बता रहे हैं सर। फिर सरकारी की तैयारी कर रहे हो तब भी। देश राजधानी याद है सर, राजधानी तो अलग की बात है। देश राजधानी लगभग लगभग 20 कंट्री के लगभग। अच्छा, एमपी की क्या है? सर भोपाल। और महाराष्ट्र। गुजरात की राजधानी के साथ देश राजधानी पूरे पंजाब के साथ चंडीगढ़। ठीक है। और अ, कोलकाता किसमें है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। हाँ, तो यही तो लिख रहा हूँ। हाँ। ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ से ले लिया, कॉपी किया, इधर आ गए, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ गए फॉर्म में। सर लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करते हो तो डायरेक्ट उठा सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं दो। यहाँ भी लिख सकते हैं। कॉपी पेस्ट मतलब आराम होता है शुरू में। एक्सेल में थोड़ा सा टाइप कंफर्टेबल करने रहता है ना। टाइप करने सही है। वो तो यहाँ भी जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो देखो, दो दो कॉलम से अलग कर अलग रहा है, लिखेंगे दो उसको। कॉलम से कर रहा है, एक मतलब से एक नहीं वो कर मतलब लिखने के साथ में दो वाला नहीं करेगा वो। नहीं कर। नहीं तो ऐसे हो सकता है सर, पहले साफ लिखेंगे फिर दोनों को अलग अलग करके फिर इस तरह लिख सकते हैं।
ऐसे ही जरूरत कम पड़ती है वैसे। ये समझ आ गया, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। कंट्रोल ही मतलब फ्लैश फिल वाला काम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना आप लोग फिर भूल जाओगे इसको। भूलने वाला जो काम है ना, वो खतरनाक है। कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल के लिए। ठीक है। अच्छा, एक आता कस्टम कॉलम। देखो कस्टम कॉलम कैसे लिखते हैं। इसको अभी यहाँ पे यहाँ ले सकते हैं कस्टम कॉलम। कॉलम का नाम क्या आएगा, जैसे लेंथ आ गया, यहाँ पे लिखा हमने टेक्स्ट डॉट लेंथ, और इसके अंदर हमने दे दिया ये मर्ज वाला। कॉलम के नाम हमने दे दिया मर्ज, डबल क्लिक करके। और जैसे हमने ओके किया तो आप देखोगे टेक्स्ट बाइनरी डॉट लेंथ वर्ड नाउ कस्टम बाइनरी लेंथ ले लिया हमने, टेक्स्ट डॉट लेंथ लेना पहले। इसके अंदर आ गया ये, और ब्रैकेट बंद, और ओके किया। आ गया ना यहाँ पे लिखा हुआ नो सिंटैक्स एरर। समझ रहे हो क्या दिखा रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे फाइनेंशियल वाला है ना। यहाँ पे हमने निकाल दी पोस्ट, और पोस्ट में क्या दे दिया, यहाँ पे है ना ये सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो क्या निकल गया हमारा, पोस्ट आ गया। प्रॉफिट अलग हो गया, पोस्ट अलग हो गया, तो ये जो सेल हुई टोटल, उसमें से हमने प्रॉफिट जो हमारा हुआ है मार्जिन, वो अलग कर दिया, तो बचा नहीं, पोस्ट निकाल दी हमने, ये पोस्ट निकल गया। इस तरह से ये कस्टम बनती है। अच्छा, अभी जो हम बना रहे थे ये लेंथ वाला, वो हम एक बार बना रहे हैं और वो खत्म हो जा रहा है। अगर हम चाहते हैं उस तरीके का एक फॉर्मूला ही हम बना दें, फंक्शन बना दें, कि अब जैसे हमें इस मंथ की लेंथ निकालनी है, तो फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टम कॉलम। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वही, क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, ये भी इनवोक कस्टम फंक्शन में। लेटर कौन सा रहेगा? लेटर कौन लेटर, काउंटिंग होना कितना है? अच्छा वर्ड वाला है ये रहा, ये है ना, यही वाला कह रहे हो ना, लेंथ वाला। अच्छा, ये इसमें जाके था कस्टम में। अब ये इसमें कस्टम कॉलम तो हमने कर दी, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे थे, ये वो आ जा रहा है। ओके का तो दिखा रहा है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना। एक बार किया हुआ इससे नहीं दिख रहा है। नहीं,
या कैरेक्टर काउंट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेक्स्ट डॉट। ऊपर में सर कॉलम नेम बिना लिखे हुए नीचे हम बैठ नहीं आ सकते? हाँ आ आ सकते हैं। सकते हैं, सिर्फ देखने के लिए। देखो टेक्स्ट डॉट कंबाइन, जैसे हमने लिख दिया स्टेट, कैपिटल, स्टेट कैपिटल, ओके किया, तो ये दिखा रहा है एरर। आगे नहीं नीचे, ये आ रहा है ना देखो, लोअर में लाना है उसको, मिडल में लाना है, इंसर्ट करना है, लेंथ निकालनी है। इतना तरह के निकाल सकते हैं। हम्म, टेक्स्ट डॉट कंबाइन, स्टेट और कैपिटल को हम चाहते हैं कंबाइन करना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके करते हैं, तो भी ये आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ऐसे। अच्छा ये कह रहा है टेक्स्ट एज लिस्ट। देखो ये ऐसे करेगा, जैसे है ना, इसको हमने यहाँ से एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। कंट्री, कंट्री को हम बना देते हैं यहाँ से कन्वर्ट टू लिस्ट, और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। अब देखते हैं इसको, इसको इस तरह से कर रहा है ये। ऊपर तो ऊपर से लिखा हुआ है काउंट नहीं किया इसको। काउंट नहीं, कंबाइन कर रहे थे ना हम, हाँ। काउंट नहीं किया हमने, कंबाइन किया है। आ गया ना सबका, कनाडा जर्मनी फ्रांस, क्योंकि हमने लिस्ट बनाया उसको, तब कर रहा है ये लिस्ट। जैसे एक होता है यहाँ पे इन्वोक फंक्शन, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ आते हैं होम में जाके, न्यू सोर्स, न्यू सोर्स, न्यू सोर्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा डाटा लेना। फैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा ब्लैंक क्वेरी, तो हम ब्लैंक क्वेरी पे चले जाते हैं, ठीक है। एक क्वेरी लिख ली हमने ब्लैंक। अब हम चले जाते हैं एडवांस एडिटर,
तो अभी क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है ये, तो एडवांस एडिटर में कुछ भी नहीं होगा, एडवांस एडिटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लेट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सोर्स लिखा हुआ है। लेट का मतलब है इनपुट, क्या इनपुट डालना है, और इन का मतलब है आउटपुट, कि उससे आउटपुट क्या लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया txt एज टेक्स्ट, ये जो सोर्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, इसमें अपना नाम लिख दिया। ये क्या है, ये एक तरीके का वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक तरीके का डब्बा है, ये एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर अब हम यहाँ पे जो भी डाल देंगे, यहाँ पे यहाँ पे हमने डाल दिया टेक्स्ट डॉट लेंथ, और किसकी लेंथ, टीएक्सटी की, ये जो हमने यहाँ लिया है। अब ये जो हमने डब्बा लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया कि टेक्स्ट के अंदर जो भी हम डाले पैरामीटर के अंदर उसकी लेंथ निकाल दे। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सम, तो सम के अंदर लिख रहा है ना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी हम डालेंगे उसको प्लस करके दे देगा, ऐड करके दे देगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि इस टीएक्सटी यानी कि पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर हम जो भी डालें उसकी लेंथ निकाल के दे दे, और जो लेंथ निकले वो कहाँ पे आ जाए, प्रदीप के अंदर। ठीक है, और आउटपुट हमने क्या ले लिया, प्रदीप ले लिया। क्यों, क्यों लिया, क्योंकि देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको एक डब्बा दिया और आपने उसमें घी डाल दिया और आपने मुझे वो डब्बा वापस कर दिया, तो मेरे पास घी आया या नहीं आया, आ गया ना। बस बस वही चीज है, हमने प्रदीप के अंदर उस टेक्स्ट की लेंथ डाल दी जो भी हम उस पैरामीटर में देंगे। यानी कि नाम के साथ साथ उसका लेंथ की लंबाई मतलब हाँ, जैसे हमने इसमें इस टीएक्सटी की जगह लिख दिया प्रदीप, या हमने लिख दिया कुलदीप, तो वो क्या करेगा, कुलदीप की लेंथ निकाल देगा। कुलदीप की लेंथ निकाल के कहाँ डाल दी उसने, प्रदीप के अंदर, और आउटपुट में हमने क्या ले लिया, प्रदीप, यानी कि क्या क्या ही हमारे हाथ में, कुलदीप की लेंथ। आया समझ, नहीं आया। सर आउटपुट वहाँ दिखाएगा तो पता चलेगा उसको। अरे आउटपुट नहीं दिखाएगा तो पता कैसे चलेगा, ये चीज है। अच्छा देखो, टीएक्सटी ये क्या है, ये है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये पैरामीटर का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो। टीएक्सटी क्या है, ये टेक्स्ट, ये क्या है, ये है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा डाल सकते हो। अब तुम, अगर हम यहाँ पे लिखे सम, तो उसने क्या लिखा है, नंबर, यानी कि डेटा टाइप उसने मेंशन किया हुआ है कि नंबर डाल सकते हो। हम यहाँ पे लिख दे लोकेश, तो करेगा वो लोकेश को सम, नहीं करेगा, एंटर एरर दिखा देगा। तो वैसे ही जब हमने उसको पैरामीटर बताया तो उसके अंदर डाल दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा टाइप में आप डाल सकते हो, टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो, समझ आ रहा है, पैरामीटर टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर नहीं। लेट, लेट क्या हुआ, लेट हो गया इनपुट। ठीक है, जो हम लिखते हैं उसको भी है। जो हम इसमें डालना चाहते हैं, ये प्रदीप की जगह पे सोर्स डाल देते हैं ना, नाम से कभी आप कंफ्यूज हो जाओ फिर बाद में। तो दोनों ने वैसे लिख लगा तो इसमें सॉरी कर भी दो। दोनों जगह करूंगा ना।
ठीक है। तो उसमें तो उसमें क्या लेना है हमको? हाँ, इस क्या डालना है? अच्छा, सोर्स में क्या बताया मैंने आपको? सोर्स है ये, लेट होता है प्रोवाइड इनपुट। सोर्स मान लो एक तरीके का वेरिएबल, मतलब डब्बा। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ क्या हो गया? ये हो गया फंक्शन, जो फंक्शन हमने किस में डाल दिया? सोर्स के अंदर। और इन इन क्या हो गया? हम्म आउटपुट लिख देता हूँ ऐसे। और फिर ये जो सोर्स है वेरिएबल, ये हमने वापस ले लिया। आया आप समझ या नहीं आया? सबका डिफरेंस हम्म सबको अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिया। उसमें यूज होता है, हाँ इतना आपका यूज में लिखा हुआ है हाँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको जरूर पाइथन करनी में भी पड़ेगी। बहुत ज्यादा है। आता है ना वेरिएबल वगैरह? बस, तो पाइथन पढ़ी है तुमने? एक ही क्लास को मतलब बता रहा था तो उसमें देख रहे अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पैरामीटर है ये टीएक्सटी करके, जिसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, वो टेक्स्ट जो भी डालेंगे तो वो टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा? उसकी ओ सॉरी, उसकी लेंथ निकाल देगा ये फंक्शन। और वो लेंथ कहाँ बह जाएगी? प्रदीप के अंदर, क्योंकि प्रदीप इक्वल टू, या यहाँ पे हम वही कर देते हैं सोर्स। कुछ भी डाल सकते हो इसको ना, कोई भी नाम। और अब कर दिया हमने ओके। क्या नाम है इसका? क्वेरी वन। देखो यहाँ पे हमने लिखा रामांचल राजभर, और इसको इन्वोक किया तो दिखा रहा 17 करेक्टर है। कैसे किया? जो हमने यहाँ पे डाला पैरामीटर, उसकी उसने लेंथ निकाली और उसकी लेंथ को सोर्स के अंदर डाल दिया, और सोर्स ही हमने वापस ले ली, तो उसमें क्या आ गया? लेंथ आ गई। तो उस तरह के जैसे क्या करना है हमें उसको हम पहले दे रख बता रखते हैं। हाँ, जैसे फंक्शन बनता है एक्सेल का, कि भाई सम लिखोगे तो उसके अंदर दो नंबर डालोगे, वो दो नंबर को प्लस करके एक वेरिएबल के अंदर डाल देगा, और वो वेरिएबल हम वापस ले लेंगे ऐसे। अब देखो ये इस पे भी चल जाएगा, जैसे ये है ना, हमने यहाँ पे आ गए इनवॉक कस्टम फंक्शन। कह रहा कॉलम का नाम क्या है? जैसे हमने ले लिया लेंथ। पूरा कोई एक बार लेंथ। काम करेगा, हम्म पूरा कोई एक बार काम करेगा हम्म पूरा। हम्म सबको एक बार तो निकालेगा, जैसे यहाँ पे निकाली हुई है इसने, इसकी 28 है, इसकी 29 है, इसकी 36 है। अब देखो आ रहा है ना क्वेरी वन, जो हमने यहाँ पे बनाई है, ये क्वेरी वन। जरा किसकी निकालनी है? तो हमें मर्ज की ही निकालनी है। दोनों को जो मिला। हाँ, जो दोनों को जो मिलाया। और जैसे ओके किया, देखो ये आ गया। पीछे चले जाएंगे, इन्वोक कस्टम फंक्शन। नहीं पाया सेकंड के द्वारा हो ये हाँ, कंटेंट। कस्टम कॉलम क्वेरी वन, और कॉलम नेम, जैसे मैंने कैपिटल, और ओके किया तो देखो कैपिटल की निकाल दी। मतलब कि अब हमने फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन हम कितनी भी कॉलम पे चला सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये तीनों समझ आ गया, तीनों। ठीक है। अच्छा,
बनाना कैसे, वो खाली बस स्टार्टिंग में कर देना है, उसी तरह से फिर लिखने का काम होता है। देखो ये तो हो गया फ्लैश फिल की तरह यार। यूज एग्जाम्पल टू क्रिएट अ न्यू कॉलम इन दिस टैबलेट। बस आपको एग्जाम्पल देना है उसको किस तरह का हमें चाहिए, सैंपल बनाना है बस। सैंपल दे दिया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दो, वो उसी तरीके से इसमें हो गया आपका आपका कंट्रोल ही है, इसमें कंट्रोल इंटर, कंट्रोल एंटर है। ठीक है, लिख देगा इंटर है ये इसमें। वाला था क्रिएट अ न्यू कॉलम इन दिस टेबल बेस्ड ऑन अ कस्टम फॉर्मूला। जो हम कस्टम फॉर्मूला हम उसमें बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया था लेंथ निकालना, तो टेक्स्ट को कंबाइन करना, उस तरीके से। और यहाँ पे आता है, ये क्या कह रहा है, इन्वोक कस्टम फंक्शन डिफाइन इन दिस फाइल फॉर ईच रो ऑफ दिस टेबल। कि आप फंक्शन क्रिएट कर रख के रखो अपना, और उसको आप यहाँ पे चला सकते हैं, यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। फंक्शन बनाना भी हमने सीखा, कहाँ से, होम में गए थे हम, न्यू सोर्स, ये ब्लैंक ब्लैंक क्वेरी, फिर उसके बाद कहाँ गए थे, सेकंड एडवांस एडिटर। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था नहीं नहीं याद करना। txt एज टेक्स्ट। हम्म हमने अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया टेक्स्ट डॉट अपर, इसके अंदर क्या दे दिया, टीएक्सटी। जो भी टीएक्सटी के अंदर डले उसको ये क्या कर दे, अपर में। अब काउंट कर दे, हर जगह काउंट ही करोगे क्या, अपर अपर केस में ला दे। ठीक है, इसको ओके किया, ये आ गया क्वेरी टू। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, और इसको इन्वोक किया तो सबको कैपिटल लेटर में ला दिया। अच्छा, ऊपर मतलब कैपिटल लेकर है। अपर मतलब कैपिटल लेटर। जैसे अब ये है ना, इसको हम कैपिटल में लाएंगे कैसे, इन्वोक कस्टम फंक्शन, क्वेरी टू, इसको मर्ज करो, ओके, या इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हो। एम क्वेरी बोलते हैं इसको, एम सर बहुत सारा। मैसअप क्वेरी, बहुत सारे हैं उसमें, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, बट थोड़ा बहुत जान लोगे तो अच्छी बात है ना। जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है हमको कन्वर्ट करना। हाँ, क्वेरी वगैरह एम क्वेरी है इसमें, एम लैंग्वेज बोल देते हैं, मैसअप लैंग्वेज। ज्यादा उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्यादा जितना लिखने पढ़ वाला, लोगे उतना सही है। लिखने वाला सब ज्यादा पढ़ने के तो फिर भुला भी जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ये आता है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम देखो इस तरह से, जैसे यहाँ पे आता है कंडीशनल कॉलम। कॉलम में कंडीशनल कॉलम कह रहा इफ कंट्री इक्वल टू
कनाडा, तो कनाडा की जगह पे क्या कर दे, इंडिया, ऐड। सर वो कंडीशनल में स्पेलिंग लास्ट में गलत हो गई, ए के बाद वो डॉट लग गया। अरे ये तो नाम है। अगर फ्रांस है तो फ्रांस की जगह कर दे पाकिस्तान। फ्रांस वाले ही बोलेंगे हमें किसके साथ कंपेयर किया है, किसके साथ रिप्लेस किया है। जितना को लिखेंगे उतना को बदल हाँ, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट को कर दे यूएसए। और क्या है उसमें, जर्मनी, जर्मनी को कर दे, और बाकी जो बचे उनको कर दे ये, मान लो चाइना। ओके किया, तो देखो आगे कंडीशनल खोला इफ फंक्शन की तरह, इफ ये तो ये तो ये तो ये, समझे हो। एक होता है इंडेक्स, फ्रॉम जीरो फ्रॉम वन, ये सब जो चेंज हुआ सर, इसके पहले वो सब नाम था। ये नाम अभी भी है, ये तो कहाँ गया नाम? ये नाम इधर है ना भाई। जब हम यहाँ आएंगे ट्रांसफॉर्म में, इसको मूव करेंगे बिगनिंग, नाम तो ये रहे ना। नया कॉलम, ऐड कॉलम का मतलब क्या है, नया कॉलम बन के आए। अच्छा, इंडेक्स कॉलम में देखो, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले तो होता है। इंडेक्स का मतलब होता है मतलब काउंटिंग, सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर बनाने के लिए, जैसे हमने लिखा फ्रॉम जीरो, तो देखो ये जीरो से स्टार्ट कर दिया इसने, इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जीरो से स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसको करते फ्रॉम वन, तो देखो वन से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर है। हटा भी सकते हैं वहां से भी सर, यहाँ से भी दोनों में। हटाया कहाँ है, इसको बिगिनिंग में लिया। तो वहां से कस्टम, कस्टम भी कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं कहाँ से। कि जैसे हमें 5 से स्टार्ट करना है, वो 5 5 का इंक्रीमेंट देना है, तो कैसे चलेगा ये, 5 10 15 20 25 30 चल रहा है ना। इसको स्टार्टिंग में ले जाना है तो कस्टम में जाके मूव राइट। इसको कर सकते हैं तो हाँ कर्सर से भी कर सकते हैं, बट इससे जल्दी आ जाएगा ना, कर्सर से तो उठा के ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ टाइम लगता है। ये समझ आ गया। एक डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट का मतलब तो हमें पता ही है, उस कॉलम का डुप्लीकेट बन जाएगा। बाकी जो ये है अपर केस लोअर केस, ये हमने पढ़ ही चुके हैं पहले। लोअर केस में आ गया, अपर केस में आ गया, बस ये हमने यहीं पे पढ़ लिया है। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि ट्रांसफॉर्म सेम कॉलम पे अप्लाई हो जाता है, और ऐड कॉलम में जब हम जाके करेंगे तो वो एक नया कॉलम हमें बना के दे देगा। ठीक, अब ये सब तो कर लोगे ना, ये सब हम कर चुके हैं यहाँ से आके पूरा पार्ट, इसे ये हमने किया नहीं, एआई का पार्ट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक, ये वाला भी सर होगा सर, यही वाला भी पार्ट? कौन सा, नहीं एआई वाला पार्ट नहीं आएगा। अच्छा। हम्म, और जो मशीन लर्निंग देखता हूँ करना तो ये नहीं होता। अलग पार्ट है, हम्म, ताकि वो सिलेबस हम देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था। ठीक, तो ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर हो जाता है खत्म। और इसकी अभी यहाँ से और यहाँ तक की भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं आपने की होगी। मैं इसको बहुत काम किया सर, क्लास में करते हैं मेरे बच्चे बहुत। अच्छा, इस पर बहुत कम काम कर रहे हो, क्यों भाई। एक सब कर लूंगा, अच्छा लग रहा है।